अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर इशू तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख करम है पाके परवरदिगार का। आज हमारे अमीरुल कुवैत ने एक अनोखा ऐलान कर दिए हैं। बाबरी मस्जिद का तो पता है आप लोगों को, बाबरी मस्जिद तो आके रहेगी, बाबरी मस्जिद तो बन के रहेगी। शराफत से माने ठीक है, नहीं तो जलालत भी इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि वो जलालत नहीं है, एक माने में वो जलालत नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा मैं, शराफत से मान लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेहतों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेहतों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक अमीरुल कुवैत ने एक अनोखा ऐलान कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुले अल्फाजों में उन्होंने कह दिया कि बाबरी मस्जिद तो हर हाल में वापस मिल के रहेगी। और हमारे प्रिंसेस ज़ाइबा अल सबह का भी एक ज़बरदस्त बयान आया आज उन्होंने भी, उनकी भी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, दिली आरजू है कि बाबरी मस्जिद को वही जगह पे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की उसमें ये लोग, एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद बनेगी, जिसकी लागत तो खैर वो खरबों में बताए, हमारे पास तो खरबों में हो जाता है वो, क्योंकि हमारी ये प्रिंसेस शेख साद अहमद अल सबा मरहूम अल्लाह रहमिल जन्ना, उनकी साहिबजादी है, जो उसकी भी एक दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है। बाबरी मस्जिद को वो अपने खर्चे पे और अपने पैसे से तामीर की है, अगरचे इजाज़त मिल गई तो। हालांकि ये बात तो हमारे अमीरुल कुवैत का भी कहना यही था कि बाबरी मस्जिद एशिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद हमारा बनाने का इरादा है और हमारे पर्सनल अकाउंट से और हमारे पैसे से बनेगा। लेकिन ये हमारी शेख साद अहमद अल सबा जो मरहूम, जो हमारे कुवैत के वज़ीर आज़म थे, उनकी बड़ी साहिबजादी ने ये खुला ऐलान कर दिया, अमीरुल कुवैत को बोला कि ये मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं हमारे पैसे से, हमारे पर्सनल अकाउंट से, हमारे ट्रस्ट से जो है सो बाबरी मस्जिद बनाने का उसकी ख्वाहिश जाहिर की। और ये लोगों को तो पूरा यकीन है भाई कि बाबरी मस्जिद वही जगह पे बनेगी और हर हाल में बनेगी। बाबरी मस्जिद को कोई बनाने से नहीं रोक सकते। बराबर जो है सो अभी, क्योंकि फौजी अदालत में भी केस दाखिल हो चुका है, केस चल रहा है। और दूसरी चीज़, खुशी की बात तो ये है, इंटरनेशनल कोर्ट भी जा चुके हैं, तो ये बहुत जल्द अंजाम दिया जाएगा। ना किसी के रोकने से रुकने वाले हैं ये लोग, ना किसी के से टोकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर बाबरी मस्जिद वहीं पे बनेगी। हालांकि जिस तरीके से उसको मेल किया गया था, उसको एक लव लेटर किया गया था, लव लेटर दिया गया था, लव लेटर का भी जवाब आया कि हिंदुस्तान में वहीं पे अयोध्या को छोड़ के कहीं पे भी जितनी ज़मीन चाहे लो हम देंगे। लेकिन इनका कहना यही है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पे थी हमको वही ज़मीन चाहिए, इसके अलावा हमको कोई, तुम चाहे कहीं पे भी दो, हमको मंजूर नहीं है। हमको वही अल्लाह की घर जहाँ पे था पहले, बाबरी मस्जिद जहाँ पे थी वही चाहिए। तो उनके वो जवाब का जवाब भी जा चुका है, उनके उस जवाब का जवाब भी जा चुका है। अब रही बात ये फौजी अदालत, इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट वीक उसका भी जवाब आ जाएगा। उसकी बिना पे बाबरी मस्जिद हर हाल में तैयार होगी, हर हाल में बनेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से बजा यही कहूँगा कि अपने दुआओं के सिलसिले को जारी रखो, अपनी नमाजें मिस मत करो, नमाजों की पाबंदी करो। उस रूठे हुए रब को मना लो जो हमको आज झेलना पड़ा, जो आज हमको भुगतना पड़ा, जो आज हमारे साथ हो रहा। तो कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बात तो जारी रखूंगा। भला मेरी तस्वीर ना भी दिखे कोई बात नहीं, कम से कम आवाज़ तो सुनने को मिलेगी ना आप लोगों को, कम से कम आवाज़ तो सुनने को मिलेगी। तो हमारे अमीरुल कुवैत सबा अहमद सबा, उनको सेहतियाब रखे, अल्लाह उनकी सेहत में बरकत दे।
और अल्लाह उनको हर बीमारी से, हर शर से महफूज रखे। तो अमीरुल कुवैत का ये कहना है कि तोहफे के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर डोनेट करेंगे उन्होंने 1000 किलो सोना। 24 कैरेट का रहेगा साहब, वो भी 24 कैरेट का रहेगा, जिससे मीनारें तश्कील दी जाएगी, मीनारों में काम आएगा। और कोई डोर पे लगाने का उनका एक ख्वाहिश है कि एक ऐसी मस्जिद तामीर हो, बाबरी मस्जिद दोबारा, कि एक एशिया के सबसे खूबसूरत मस्जिद हो, जो दुनिया का हर मुसलमान उसको देखने की ख्वाहिश जाहिर करेगा। इंशाअल्लाह वैसी मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। हमको उस अल्लाह रब्बिल इज्जत पे भी भरोसा है, उस पाक परवरदिगार पे भी भरोसा है। और जो हमारी बाबरी मस्जिद के लिए जो कामें अंजाम दे रहे, जो कोशिशें चल रही, अल्लाह उनको भी सेहत दे और अल्लाह उनको इन कोशिश में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। अल्लाह रब्बिल इज्जत से हम ये दुआगाह अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह या पाक परवरदिगार, या अल्लाह बस इन हमारे भाइयों को जो बाबरी मस्जिद के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब व कामरान से नवाजे और बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाह से यही मांगते हैं हम और अल्लाह रब्बिल इज्जत बराबर सुनेंगे। और रही बात, और एक चीज ये बताइए, हमारे सबाल अहमद सवा अमीरुल कुवैत ने जो वहां पे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद किया जा रहा, मस्जिदों को जिस तरीके से शहीद किया जा रहा, ये उनको कहां से पहुंची बात, उनके कानों तक ये पता नहीं है, इसका तो इल्म नहीं चला मेरे को। लेकिन उनको ये चीज भी पता चल चुकी है और ये चीज भी बताए हैं उन्होंने कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी अगरचे कोई मस्जिद को शहीद किया जाएगा तो शहीद करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी रहो, बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए यही कहना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये सारी दुनिया और खासकर OIC GCC के ऐसे ममालिक जो पहली नजर रखे हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुसलमानों के इबादत गाहों पर जो ज्यादती चल रही है, जो अनदेखी चल रही है, ताकि ये आवाज उठा सके, ये बात बता सके और इनको समझा सके। अगरचे नहीं सुने तो इनको अपने तरीके से भी समझाने के लिए ये लोग तैयार है। और रही बात मसाजिद की, तो ये बात थी हमारे अमीरुल कुवैत सबाल अहमद सबाह का ये कहना था, ये फरमान था, मस्जिद कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं होती खाली, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की मस्जिद होती है, सारी दुनिया के मुसलमानों की मस्जिद होती है। वो अल्लाह का घर सारे मुसलमानों के लिए है। तो इसीलिए जहां पे भी मसाजिद के साथ अनदेखी की जाएगी या ज्यादती की जाएगी या शहीद किया जाएगा, तो उसको कुफ्रे करदार तक भी पहुंचाने की ठान लिए ये लोग, उनको कुफ्रे करदार तक भी पहुंचाया जाएगा। इसीलिए ये लुटेरों के जो जिस तरीके से हड़प लेते थे जमीनें, जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद करके जमीनों को बेच दिया जाता था, ये सारे चीजें पता चल चुके हैं अमीरुल कुवैत को, ये सारे चीजें मालूम हो चुके हैं अमीरुल कुवैत को। तो उन जालिमों के लिए, उन पाखंडियों के लिए, उन दरिंदों के लिए, उन दल्लालों के लिए ये मैसेज छोड़े हैं उन्होंने, जहां पर भी कौन सी भी मस्जिद को शहीद करके वो जमीन को बेचा जाएगा, उनको आखिरत में तो मिलता ही मिलता, आखिरत में तो उसकी सजा मिलती मिलती, उसके बावजूद दुनिया में भी उनको रुसवा होना पड़ेगा, दुनिया में भी उनको ये जिल्लत उठानी पड़ेगी, ये दिन देखना पड़ेगा। इन पापियों को जो जमीनों के जो जमीनें, मस्जिदों के जमीनें हो या खबरस्तानों के ऐसे जमीनें हो जो खबरस्तानों को भी नहीं छोड़ रहे, ना कोई मसाजिद को छोड़ रहे हैं, जहां पे भी वीरान पड़े हुए हैं मसाजिद, उन सारे मसाजिद को आबाद करने की बात की है अमीरुल कुवैत ने। और उन्होंने ये मालूमात मंगाए हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद जो वीरान पड़े हुए हैं, उसका सारा हिसाब किताब चाहिए उनको। ये पर्सनल उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं, अमीरुल कुवैत पर्सनल ये चीज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे ग्रुप को तश्कील दिए हैं उन्होंने कि जहां जहां पर भी मसाजिद रहेंगे जो वीरान एक जमाने से कौन से भी रिडिकेशन में पड़े हुए रहो, उन मसाजिद में नमाजें पढ़ने के लिए कहा गया। और उसके बावजूद अगरचे रोका गया या रोकथाम की गई तो उसको कुफ्र करदार तक पहुंचाने की भी बात की है उस अमीरुल कुवैत ने। अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। हम्दुलिल्लाह मानिगस्सर या अमीरुल कुवैत या अमीरुल बलद या आलमुल बत्तल, انت اللي قاعد يفكر في حق الشعب الحين
अला शाब मसाकीन, अला शाब फखार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मा हरगस्तर हक़िक, अल्लाह यज़ीकुमुल खैर। नहन अल सराह अल मसाकीन वहना मिन दरब अलै फीहम दरबुम वहना बिसादून इदा इरफअत इंतुम الصوت है इदा मिन صوت इरफऊन الشدي انتم ان شاء الله الله رب العزت الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله، وانت ما نقصر يا عميرنا، انت ما نقصر يا عمير البلدنا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، आमीन बोलिए मेरे भाई। सलाम अलैकुम।